आपको स्कॉटलैंड की पुलिस से तुलना करने वाली मुंबई पुलिस का चेहरा पूरे हिंदुस्तान के सामने है कि कैसे गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है और अपराधी विदेश भाग जाते हैं। मुंबई में बम ब्लास्ट होता है और अपराधी पकड़ में नहीं आते। क्या यही स्कॉटलैंड पुलिस की बराबरी है कि अपराधी पाकिस्तान के समुद्री रास्ते से हथियार के साथ आराम से खाते पीते मुंबई पहुंच जाते हैं और मुंबई पुलिस को पता तक नहीं चलता। सच्चाई तो यह है कि मुंबई पुलिस हमेशा से खद्दर की गुलाम रही है। खिड़की का फ्रेम उड़ गया है लेकिन कांच अभी बाकी है। झूठ तो तुमने बोल दिया लेकिन साच अभी बाकी है। आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने से टेलर शुरू हुआ है। सुनिएगा कि आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने से टेलर शुरू हुआ है। अभी तो सीबीआई की पूरी जांच बाकी है। नमस्कार मित्रों, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। अभिनेता सुशांत की मौत हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। अब दुनिया अपनी आंखों से देखेगी लोहे के चक्के को पंचर होना। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान की असामयिक मृत्यु ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब अगर ईमानदारी से जांच हुई होती तो मुंबई में फिल्मी दुनिया से संबंधित लोगों की जो मृत्यु हुई है उसमें छुपे रहस्य सामने आ जाते हैं और कितने लोग, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां और कई राजनेता बेनकाब हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि ऐसे भेड़िया नेता और राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रही हैं जिसने बड़ी से बड़ी घटनाओं पर भी सिर्फ लिपापोती करने का काम किया है। विगत 30 सालों में जितने भी फिल्मी हस्तियों की असामयिक मृत्यु हुई है उसमें से अधिकतर हिंदू थे और हिंदुओं का तो कोई माई बाप आगे पीछे होता नहीं। इसलिए अगर उनकी हत्या भी हो जाती है तो उसे आत्महत्या का अमली जामा पहना दिया जाता है। लेकिन बड़ा विचित्र समय है भैया। जो लोग फिल्मी दुनिया से हिंदुओं की हस्ती मिटाने की बीड़ा उठाए थे और एक एक करके हिंदू अभिनेता अभिनेत्रियों को साफ कर रहे थे, ऐसा लग रहा है अब साफ करने वालों के साफ होने की बारी आ गई है। अपने आप को स्कॉटलैंड की पुलिस से तुलना करने वाली मुंबई पुलिस का चेहरा पूरे हिंदुस्तान के सामने है कि कैसे गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है और अपराधी विदेश भाग जाते हैं। मुंबई में बम ब्लास्ट होता है और अपराधी पकड़ में नहीं आते। क्या यही स्कॉटलैंड पुलिस की बराबरी है कि अपराधी पाकिस्तान के समुद्री रास्ते से हथियार के साथ आराम से खाते पीते मुंबई पहुंच जाते हैं और मुंबई पुलिस को पता तक नहीं चलता। सच्चाई तो यह है कि मुंबई पुलिस हमेशा से खद्दर की गुलाम रही है। मुंबई पुलिस चाहकर भी ईमानदारी से किसी केस का जांच नहीं कर सकती, कारण दुनिया की सबसे लालची पुलिस है मुंबई पुलिस। दुनिया के सभी देशों के पुलिसों से सबसे ज्यादा अमीर मुंबई पुलिस के अधिकारी है और मुंबई की खाकी वर्दी हमेशा से ही मुंबई के खद्दरधारियों की सेवक रही है। यही कारण है कि मुंबई पुलिस की वर्दी आज कलंकित हो गई है। बिहार के आईएएस ऑफिसर श्री विनय तिवारी को एक षड्यंत्र के तहत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मिस्ट्री को जांच से रोकने के लिए बीएमसी से क्वारंटाइन कराना एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़ा कर देता है। मैं हिंदुस्तान के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आईएएस का एग्जाम मुंबई महाराष्ट्र के लिए अलग होता है और पटना बिहार के लिए अलग होता है? क्या महाराष्ट्र के आईएएस के लिए अलग संविधान और अलग कानून होता है और बिहार के आईएएस के लिए अलग संविधान और अलग कानून होता है? क्या मुंबई महाराष्ट्र का आईपीएस कवच कुंडल के साथ पैदा होता है जो अभेद है, जिस कवच कुंडल को कोई छेद नहीं सकता, और बिहार का आईपीएस ऑफिसर एक साधारण सूत से बने खाकी वर्दी के साथ पैदा होता है? क्या मुंबई महाराष्ट्र के आईपीएस के 10 सिर 4 हाथ और 8 पैर होते हैं और बिहार के आईपीएस अधिकारी को सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर होते हैं? अगर ऐसा है तो खुलकर बताओ, नहीं तो बिहार के आईपीएस अधिकारी को जांच से क्यों रोका गया? क्वारंटाइन के नाम पर जेल से रिहा हुए कैदी की तरह ठप्पा क्यों लगाया गया? उस ठप्पा के स्याही में कहीं ऐसा केमिकल तो नहीं था जिससे हमारे आईपीएस अधिकारी को नुकसान पहुंचा हो?
जब खाना खाने से पहले और टॉयलेट से आने के बाद हाथ साफ करना होगा, या फिर बार बार हाथ साफ करना हो, या सैनिटाइज करना हो, तो फिर ठप्पा लगाने का मतलब क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिन लोगों ने आईपीएस अधिकारी श्री विनय तिवारी के हाथ पर ठप्पा लगाया है, उन बीएमसी के कर्मचारियों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। मैं कोई बाला बिहारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि मेरे इन 10 पंक्तियों को जनहित याचिका समझकर एक आईएएस अधिकारी के साथ बदसलूकी की धारा, और इस कोरोना महामारी में जबकि बार बार हाथ धोना जरूरी है, एक आईएएस अधिकारी के हाथ पर केमिकल युक्त स्याही लगाना, एक एफआईआर पर जांच करने में बाधा डालना, देश के एक आईपीएस की बेइज्जती करना इत्यादि तमाम मुद्दों पर ध्यान देते हुए जनहित याचिका दायर किया जाए और इसकी भी जांच सीबीआई की एक दूसरे टीम से कराया जाए। साथ ही आईपीएस श्री विनय तिवारी के सम्मान और खाकी वर्दी का हौसला बढ़ाने के लिए सुशांत केस की जांच सीबीआई टीम में आईपीएस विनय तिवारी को शामिल किया जाए, ताकि षड्यंत्रकारियों, अपराधियों और देशद्रोहियों के हौसले पस्त हो जाएं। और अंत में मैं कोई बाला बिहारी बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी से यह कहना चाहूंगा कि साहब, वर्दी पर लगे ढाल तलवार और अशोक चक्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किसी भी नेशनल न्यूज चैनल पर आकर हाथ मत जोड़िए। इससे बिहार के लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुंबई पुलिस भी बिहार आती है, आप भी महाराष्ट्र पुलिस को ऐसे ऐसे जगह ठप्पा लगवा दीजिए कि महाराष्ट्र पुलिस किसी को दिखा भी ना सके। और कीजिएगा मित्रों कि एक बार फिर गद्दारों ने साइन की, जांच से रोकने के लिए आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन की, कि एक बार फिर गद्दारों ने साइन की, जांच से रोकने के लिए आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन की, कि सत्ता की जिद है अपराधियों को बचाने की, कि सत्ता की जिद है अपराधियों को बचाने की, तो आईपीएस विनय तिवारी की भी जिद है उन्हें हथकड़ी पहनाने की। गौर कीजिएगा मित्रों कि बेईमानों से मक्कारों से भरी पड़ी है हर गली, कि बेईमानों से मक्कारों से भरी पड़ी है हर गली, खोजोगे इस शहर में तो कोई वफादार ना मिलेगा। खिड़की का फ्रेम उड़ गया है लेकिन कांच अभी बाकी है, खिड़की का फ्रेम उड़ गया है लेकिन कांच अभी बाकी है, झूठ तो तुमने बोल दिया लेकिन साँच अभी बाकी है, कि खिड़की का फ्रेम उड़ गया है लेकिन कांच अभी बाकी है, झूठ तो तुमने बोल दिया लेकिन साँच अभी बाकी है। आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने से टेलर शुरू हुआ है। सुनिएगा कि आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने से टेलर शुरू हुआ है, अभी तो सीबीआई की पूरी जांच बाकी है। मित्रों, हमारे इस हफ्ते को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के हर साइट पे शेयर कीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कभी बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग लिंक ओपन करके मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।